अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव शक्ति धाम बुट्टी बोरी उमरेड रोड पर उपस्थित सभी भक्त प्रवर भाई बहन और जिनके पुण्य प्रताप से ये ऐसे महान ग्रंथ सुनने का अवसर मिलता है, ऐसे श्री गजानन महाराज बरोदे, उनकी अर्धांगिनी माताजी और पुत्र और स्नुषा, इस पुण्यवान परिवार ने ये आयोजन किया है। हम सब ने उसमें सहयोग किया है और इस सहयोग के माध्यम से ही शिव महापुराण की यहाँ पारायण पठन हो रहा है। सर्वप्रथम हमें शिव महापुराण क्या है ये जानने की आवश्यकता है। महर्षि भगवान वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की, ये सर्वविदित है। और उसी में शिव महापुराण भगवान व्यास की अनुपम कृति है। भगवान वेद व्यास जिन्हें यहाँ कहा गया है, वे वेद व्यास मुनियों में श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं। और उन्हीं व्यास जी ने पौराणिक इतिहास लिख कर रखा और वो संग्रहित किया, जिससे ये ग्रंथ हमारे हाथ लगता है। इस महान ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं। एक है विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता। इसके 11 खंड है और इसमें 24,000 श्लोक है। शिव को आराध्य रखकर अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर चलाने वाले जो मनीषी होते हैं, वो शिव महापुराण का पठन पाठन करते हैं। शिव महापुराण ये इतिहास है, ये हमने पूर्व में ही कह दिया। जैसे किसी प्रतिमा की स्थापना करने पर उस प्रतिमा की ओर देखने के बाद हमें जिसकी वो प्रतिमा है उसके ज्ञान गुण चरित्र का एक प्रोत्साहन मिलता है, या कहिए उस ज्ञान गुण चरित्र जिसके है, जिसकी वो प्रतिमा है, उधर वो हमारा मन आकर्षित होता है, मन लग जाता है। उसी प्रकार ये पुराण जो है ये इतिहास है और इतिहास का संरक्षण भविष्य के कल्याण के लिए अवश्य ही होता है, ये हम सबका अनुभव है। और इसीलिए इस संग्रहित पौराणिक इतिहास शिव महापुराण का हम परिचय प्राप्त करेंगे। शिव महापुराण के 32वें अध्याय को हम जानने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद जी, इस प्रकार अनरण्य राजा की बात सुनकर हिमालय पूछने लगे कि हे महर्षि वशिष्ठ जी, अनरण्य राजा की पूरी कथा हमें सुनाइए। वो कौन थे, किस वंश में उत्पन्न हुए? तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे पर्वतराज, इंद्र सवर्णी नाम का जो 14वां मनु हुआ है, उसी के वंश में राजा अनरण्य हुए हैं। वह भगवान शंकर के प्रिय भक्त थे। 7 द्वीपों पर इनका राज्य था। उन्होंने ही अपने कुल में भृगु जी को आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए थे। इनकी 5 रानियां थी, 100 पुत्र तथा लक्ष्मी के समान परम सुंदरी पद्मा नाम की एक कन्या थी।
ये कन्या राजा और रानियों को बहुत प्यारी थी। राजा बड़े उदारात्मा थे। एक बार सब देवताओं ने कहा कि आप इंद्र के सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग का राज्य करो, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब इनकी परम प्रिय कन्या विवाह के योग्य हुई तो इन्होंने उसके वर की खोज के लिए चारों ओर पत्र भेजे। चारों ओर वर की तलाश होने लगी। इतने में तप करके लौटते हुए पिप्पलाद ऋषि ने वन में एक मनुष्य को अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए देख लिया। ऋषि के मन में भी काम वासना जाग गई। स्त्री किस प्रकार प्राप्त हो, यही विचार करते करते ऋषि अपने स्थान पर पहुंचे। फिर कुछ समय के बाद एक दिन पिप्पलाद पुष्प भद्रा नामक नदी पर स्नान करने गए। वहां अनरण्य की परम सुंदरी कन्या भी आई हुई थी। ऋषि उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। ऋषि ने कन्या के आसपास खड़े हुए मनुष्यों से उसका परिचय पूछा। उन लोगों ने हंसकर कहा कि ये तो अनरण्य राजा की पद्मा नाम की कन्या है। क्या आपका मन इस पर मुग्ध हो गया है? जाकर राजा से मांग क्यों नहीं लेते? इस प्रकार के हास्य युक्त वचन सुनकर मुनि लज्जित हो गए और अपने दिल में उसे पाने की इच्छा कर ली। इसके बाद शीघ्रता पूर्वक स्नान, नित्य कर्म, शिव पूजन आदि करके पिप्पलाद राजा अनरण्य की सभा में चले गए। राजा ने मुनि को देखकर प्रणाम किया और विधिवत पूजन करके उनको आसन पर बिठाया। और ऋषि से सेवा पूछी। ऋषि से पूछा कि अब आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? राजा पूछने लगे पिप्पलाद से। तो ऋषि ने राजा को उसकी कन्या की याचना की। इतना सुनकर राजा चुप हो गए। पिप्पलाद ऋषि ने वो अनरण्य राजा की लड़की पद्मा को मांग लिया और इस भिखमंगे भिक्षुक को देखकर वो राजा अनरण्य अवाक रह गया कि ये इतना यानी ऐसा ऋषि और मेरी कन्या का हाथ मांग रहा है। इस प्रकार देखा तो राजा चुप हो गए। कुछ क्षणों के बाद ऋषि फिर बोले कि हे राजन, अपनी कन्या शीघ्र ही मुझे दे दो, नहीं तो कुल के साथ तुमको क्षण भर में ही भस्म कर दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार मुनि के कहने पर राजा रोने लग गए। रानियां, नौकर चाकर सब रोने लगे। इस बूढ़े ऋषि को कन्या किस प्रकार दी जाए, लोग क्या कहेंगे? राजा इसी चिंता में घुले जा रहे थे। उसी समय राजपुरोहित तथा राजगुरु वहां आ गए और राजा ने रोते रोते उस ऋषि को सारा वृत्तांत सुना दिया। तब पुरोहित तथा गुरु विचार कर राजा से बोले, हे राजन, आपको कन्या का किसी न किसी के साथ विवाह तो करना ही है, फिर इसके साथ ही क्यों न कर दो, जिससे आपके कुल की रक्षा हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुरोहित और गुरु के वचन सुनकर बुद्धिमान राजा ने अपने कुल की रक्षा के लिए अपनी कन्या को वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके मुनि को अर्पण कर दी। मुनि ने भी विधि पूर्वक पद्मा के साथ विवाह किया और अत्यंत प्रसन्न होकर राजा से विदा होकर अपने स्थान को गमन किया। इसी शोक में राजा राजपाट छोड़कर वन में चले गए और रानी भी वन में चली गई। पति कन्या का स्मरण करके रानी की मृत्यु हो गई। इधर घर में सारा परिवार और नौकर चाकर राजा के बिना दुखित हो गए। राजा अनरण्य ने वन में जाकर तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और शिवलोक को प्राप्त हो गए। अनरण्य राजा के बड़े पुत्र कीर्तिमान राज्य करने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा
कि हे हिमाचल राज, इस प्रकार अनरण्य राजा ने अपनी कन्या देकर अपना कुल धन आदि सबकी रक्षा कर ली। इसलिए अब तुम भी अपनी कन्या शिव को अर्पण करके सभी देवताओं को अधीन कर लो। वशिष्ठ जी हिमाचल राज से कह रहे हैं कि आप अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिव से कर दो। शिव बोले, भगवान जो काशी में रहकर अध्यात्म विज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे और उनका बड़ा शिष्य परिवार था, वे कैलाश पर्वत पर स्थान बनाकर रहते थे और जब समय मिलता था तो निमित्त मात्र वो आते थे और जन सामान्य को अध्यात्म विज्ञान का उपदेश करते थे। वो तमोगुण प्रधान विभूति रहने से उन्हें महेश कहते हैं और सत रज तम इन तीन गुणों का प्रतिनिधित्व करने वाले, सतगुणों का प्रतिनिधित्व करने वाले विष्णु, रजोगुण का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रह्मा और तमोगुण का प्रतिनिधित्व महेश करते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात ये तीन गुण ही कार्य करते हैं जो पंच महाभूतों से कार्य करवाते हैं। और शिव जी का भेष कैसा था? भभूत लगाना, मालाएं पहनना, गले में सांप लटका लेना, अर्धनग्नावस्था में रहना और चिताभस्म का लेपन करना। इस प्रकार का उनका व्यक्तित्व देखकर हिमाचल राजा हिचकिचा रहे थे कि अपनी लड़की पार्वती को कैसे दे दिया जाए ये जोगड़े को, और ये जोगड़ा मेरी बेटी को कैसे संभालेगा। डर रहे थे। रानी मैनावती पार्वती जी की माँ थी, उसको बड़ी चिंता हुई कि मेरी एक ही बेटी है और हम इतने बड़े राजा है, हमारे घर में ये राजकन्या पली और ये ऐसे जोगी के साथ कैसे बांध दिया जाए। लेकिन पार्वती ने हट किया था। पार्वती अपनी सहेलियों के साथ कैलाश जाती थी और हिमालय में ही कैलाश है, कैलाश थोड़ा दूर है, तो वो पार्वती अपनी सहेलियों के साथ जाती थी। कहाँ? कैलाश पर्वत पर। और शिव जी से वो अध्यात्म विषयक प्रश्न पूछती रहती थी। तो वो ये जानती थी कि ये भले ही भेष कैसा भी है इनका, लेकिन ये अध्यात्म विज्ञानी है, ज्ञानी है। ऐसे व्यक्ति की सेवा में अपना जीवन गुजार दिए और वो सपने देखने लगी शिव जी के पत्नी के रूप में। मैं शिव जी की पत्नी बनूंगी, ऐसे वो सपने देखने लगी। सपने देखने से क्या हो गया? सदैव वो उसको शिव जी का ध्यान होता रहा। शिव जी का ध्यान सतत उसका कि मैं किस तरह उनसे विवाह करूं। जब पार्वती बड़ी हो गई, शादी हो गई, तब उसके पिता ने और माता ने दोनों ने विचार किया कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए और इस कर्तव्य से भी मुक्त हो जाना चाहिए। तो वर को खोजने का काम शुरू हुआ। भाई आप लोग यदि थोड़ा शांति बनाए रखेंगे तो आपको ये कथा का आनंद मिलेगा। तो जब वो वर खोजने लगे तो पार्वती से पूछा कि भाई ये कैसा रहेगा, वो वर कैसा है, पसंद है तुम्हें? तो उसने साफ कह दिया कि कैलाश पर्वत पर रहने वाले योगी कहा, योगी शिव से मैं विवाह करना चाहती हूं। अरे राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लड़की ने तो वर चुन लिया है, कहाँ है वो, कौन है वो? दूतों को भेजा तो दूतों ने आकर रपट लिखा दी कि वहां कुछ नहीं है, एक बाबा बैठा है, उसके आगे धुनी जल रही है, बाजू में त्रिशूल गड़ा हुआ है, देखने में बड़ा सुंदर है लेकिन भस्म लगाया हुआ है, आधे कपड़े पहने हैं। तो हिमाचल राजा और मैना बड़े दुखी हो गए, ये हम क्या कर रहे हैं, एक जोगी को कैसे अपनी राजकन्या पुत्री, इतनी सुंदर पुत्री पार्वती दे दे। लेकिन पार्वती को वो माँ बाप समझा ही रहे थे कि उतने में ही नारद जी वहाँ आए। एक दिन नारद जी वहाँ आ गए
और नारद जी से वो मैना ने प्रश्न किया कि महाराज आप हमें बताइए, हम अपनी एक ही कन्या इस लड़की के मूर्ख हाट के वजह से वो जोगी के साथ कैसे बांध दे, इसके भविष्य का कुछ। तब वो नारद जी ने उपदेश किया कि जिन्हें तुम जोगी और ऐसे यानी भस्मधारी गंवार समझ रहे हो, वो महान ज्ञानी है, और ये इसका भाग्य है पार्वती का कि पता नहीं इसे कैसे पता चल गया कि वो अध्यात्म विज्ञान का रहस्य जानते हैं। विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराते थे शंकर जी, राम को कराया, कितने ही लोगों को, नंदी को कराया, ऐसे कितने ही लोगों को परमात्मा का बोध दिया शिव जी ने। काशी में उनका निवास रहता था नीचे, और जब वो तपस्या के लिए चले जाते थे तो कैलाश पर्वत पर जाते थे। नारद जी के समझाने पर हिमाचल राजा ने अपनी बेटी पार्वती का विवाह शिव जी से किया, और वो शिव पार्वती, शिव शक्ति, ये दो अभिन्न है, ये अलग हो ही नहीं सकती। और इस शिव शक्ति को ही गीता में क्षर अक्षर कहा है, और ये दोनों नाम का, दोनों यानी भावनाओं का लय नाम में हो जाता है। इस प्रकार यहाँ श्री शिव महापुराण का 32वां अध्याय संपूर्ण होता है। शिव महापुराण में पिप्पलाद की कथा आती है, और ब्रह्मा जी नारद जी से कहने लगे कि हिमाचल अनरण्य की कथा सुनकर वे कहने लगे कि हे मुनीश्वर वशिष्ठ जी, आपने अनरण्य राजा की बहुत सुंदर कथा सुनाई है, अब कृपा करके पिप्पलाद की कथा सुनावे। पद्मा के साथ विवाह करके ऋषि ने कहाँ निवास किया और क्या क्या करते रहे। वशिष्ठ जी बोले, हे पर्वतराज, वह पिप्पलाद अत्यंत वृद्ध थे, मुंह पर झुर्रियां निकली हुई थी, दांत नहीं थे, कमर झुक गई थी, कांप कांप कर चलते थे। इस प्रकार बूढ़े मुनि पद्मा के साथ विवाह करके अपनी कुटिया पर निवास करने लगे। वह पद्मा साक्षात लक्ष्मी थी, अपने बूढ़े पति को साक्षात विष्णु समझकर उनकी सेवा और पूजा करने लगी। एक दिन पद्मा स्वर्णदा नामक नदी पर स्नान करने गई। उसकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं धर्मराज वहां आए। उन्होंने राजाओं जैसा सुंदर रूप धारण किया हुआ था। वस्त्र आभूषणों से शोभायमान नवयुवक कामदेव के समान लग रहे थे, रथ पर बैठे हुए थे। उस पद्मा के भाव जानने के लिए मार्ग में ही उससे कहने लगे कि हे सुंदरी, तुम तो राजरानी बनने के योग्य हो, इस बूढ़े पिप्पलाद के योग्य तो नहीं हो। ये बूढ़ा कब तक जिएगा जो मौत के घाट पर बैठा हुआ है। हे सुंदरी, ये सुंदर शरीर और रूप पूर्व जन्म के पुण्यों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग सुंदर नवयुवक के साथ ही सुखदायक है, नहीं तो ये रूप बेकार चला जाता है। इसी कारण इस बूढ़े को त्याग कर मेरे साथ चली चलो, मैं तुम्हें हृदय की रानी बनाऊंगा। मैं रति प्रवीण हूं, तुम्हें सुख पहुंचाऊंगा, मुझे अपना दास बना लो। इस प्रकार कहकर राजकुमार बने हुए धर्मराज रथ से उतर आए और पद्मा को पकड़ने के लिए तैयार हो गए। तब तो पद्मा थोड़ा हटकर क्रोध में आकर कहने लगी, अरे ओ पापी राजा, दूर हट, मेरे शरीर का स्पर्श मत करना, नहीं तो शीघ्र नष्ट हो जाएगा। तुम काम से अंधे होकर मेरा पातिव्रत्य धर्म नष्ट करना चाहते हो। अपने परम पूज्य महातपस्वी महर्षि पिप्पलाद को त्याग कर मैं स्त्री लंपट, महाकामी, दुराचारी तुम्हारे साथ क्यों चलूं? याद रख मूर्ख, तूने मुझे बुरे भाव से देखा है, तू शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार पद्मा ने जब उसे शाप दे दिया तो उसने अपने राजाओं जैसा रूप त्याग दिया
और अपने धर्म के रूप में आकर कांपते कांपते बोला, हे माता, मैं धर्म हूँ, जो कि ज्ञानियों के गुरुओं का भी गुरु, और वही गुरु मैं हूँ, मैं वही हूँ। मैं सदा परस्त्रियों को अपनी माता मानता हूँ। मैंने तो केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए ही ये सब किया है, और मैंने अपने आपके पातिव्रत्य धर्म की भली भांति परीक्षा कर ली है। मैंने यह कोई अनुचित नहीं किया था। मुझे ईश्वर ने इसलिए प्रकट किया है कि धर्मात्मा पुरुषों की धर्म संबंधी परीक्षा लेकर उन्हें धर्म में दृढ़ करता चलूं, मजबूत करता चलूं। अब आपने मुझे शाप दे डाला है, उसका क्या होगा? हे नारद जी, धर्मराज इतना कहकर पद्मा के पातिव्रत्य धर्म से प्रसन्न होकर चुपचाप खड़े हो गए। तब पद्मा अनरण्य की पुत्री आश्चर्य में आकर कहने लगी कि हे धर्मराज, तुम तो समस्त जीवों के कर्मों के साक्षी हो। मेरी परीक्षा के लिए ढोंग क्यों रचा? अब इसमें मेरा क्या वश है? मैं आपको शाप तो दे चुकी। मेरा शाप अन्यथा तो हो ही नहीं सकता। चाहे दिशाएं, वायु आदि नष्ट हो जाएं, अर्थात कुछ भी हो, मेरा शाप तो अवश्य ही सिद्ध होगा। किंतु पतिव्रता नारी का शाप कभी नष्ट नहीं होता, और तुम भी शुद्ध सनातन रूप हो और व्यापक हो। यदि तुम्हारा नाश हो गया तो सत्य कहाँ रहेगा? ये तो मैं बड़ा अनर्थ कर बैठी। अब क्या किया जाए? अस्तु धर्म, तुम 4 पाद वाले हो। सतयुग में तुम्हारे 4 पाद रहेंगे, त्रेता में 3 पाद रहेंगे, द्वापर में 2 पाद रहेंगे, और कलयुग में 1 भी पाद नहीं रहेगा। अर्थात कलयुग में धर्म की अत्यंत हानि होगी। फिर सतयुग लगने पर 4 पाद पहले की तरह हो जाएगा। यानी ये तीनों युगों में जो परिभ्रमण हो रहा है युगों का, उसमें सतयुग लगने पर 4 पाद पहले की तरह ही हो जाएंगे। इस प्रकार उस पतिव्रता नारी ने, पद्मा ने, धर्मराज, यमराज जिन्हें कहते हैं, उन्हें कहा। अब वो नारद जी को वशिष्ठ जी बात सुना रहे हैं कि हे नारद जी, पतिव्रता के वचन सुनकर धर्म प्रसन्न होकर बोला, हे पतिव्रता पद्मा जी, तुम धन्य हो। तुम अपने पति के चरणों में सदा प्रेम करोगी। तुम्हारा पति जवानी को प्राप्त हो जाएगा, उसकी जवानी स्थिर रहेगी। मार्कंडेय के समान बड़ी आयु वाला, धन कुबेर के समान धनी और इंद्र जैसा वैभववान सुंदर स्वरूप वाला धर्मात्मा और रतिशूर होगा। अपने पति के द्वारा तुझे 10 पुत्र होंगे, वे भी गुणवान और दीर्घायु होंगे। मैं तुमको वर दे रहा हूं। वशिष्ठ जी बोले, इस प्रकार धर्म से वर पाकर पद्मा प्रसन्न होती हुई अपने घर गई, और धर्म भी पद्मा की प्रशंसा करते करते अपने धाम को चले गए। घर में पहुंचकर धर्म के दिए वर के अनुसार अपने पति को पद्मा जवान हुआ देखकर प्रसन्न हुई और उसके साथ सुख विलास में मग्न हो गई। कुछ समय बीत जाने पर पति द्वारा उसे अधिक गुण संपन्न 10 पुत्र प्राप्त हुए। हे पर्वतराज, इस प्रकार वे दोनों स्त्री पुरुष अत्यंत सुखी हो गए। ये सारा जो वार्तालाप हो रहा है वो पर्वतराज हिमालय, जो कि भगवान शिव के ससुर जी थे, उनसे हो रहा है, और वशिष्ठ जी के साथ उनका ये संवाद हो रहा है। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद जी, इस प्रकार हिमाचल को कथा सुनाकर वशिष्ठ जी चुप हो गए। तब हिमाचल प्रसन्न होकर बोला, हे ऋषिगण, अब मेरे दिल का संशय मिट गया है। मेरी धन संपत्ति, स्त्री पुत्र कलत्र कन्या और मेरा शरीर भी भगवान शंकर को अर्पण है। इतना कहकर फिर बोला, मैं अपनी पुत्री पार्वती को वस्त्राभूषण से अलंकृत करके भगवान शंकर को देने के लिए तैयार हूँ।
मेरा संकल्प दृढ़ हो गया है। ये सुनकर आनंद से सप्तऋषि कहने लगे कि हे पर्वतराज, धन्य हो। हम तो यही कहेंगे कि भगवान शंकर भिखारी है और आप दाता हो, उन्हें अपनी पार्वती रूप भिक्षा अवश्य दीजिए। ये कहकर श्री पार्वती जी के मस्तक पर हाथ फेरते हुए बोले, हे पुत्री, तुम्हारा मंगल हो। ये कहकर पुष्प फल आदि देकर आशीर्वाद करने लगे। इधर अरुंधति जी ने भगवान शंकर के गुणों से मैना को मोहित करके लोकरीति के अनुसार हल्दी रोरी आदि से पत्थर पूजन मार्जन आदि कराकर 4 दिन के बाद लग्न भी धरा दिया। उसके बाद अत्यंत आनंद के साथ सातों ऋषि अरुंधति के साथ भगवान शंकर के पास चले गए। उनके पास पहुंचकर शुभ वृत्तांत सुनाया और कहा कि हमने हिमाचल को धर्मशास्त्र के वचन सुनाकर समझा दिया है कि वह अपनी पुत्री आपको समर्पण कर रहा है। आप विवाह की तैयारी करें और समस्त देवगणों को निमंत्रित करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद हिमाचल ने अपने सगे संबंधियों को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने पुरोहित श्री गर्ग जी से लग्न पत्र लिखाया। उसका पूजन करके अनेकों सामग्री के साथ भगवान शंकर के पास भेज दिया। भगवान शंकर के पास पहुंचते ही उन्होंने लग्न लाने वाले पुरोहित का भली भांति आदर सत्कार किया और उसके अनंतर पर्वतराज हिमाचल ने दूर दूर में रहने वाले अपने भाई बंधुओं को निमंत्रित किया। फिर वस्त्र आभूषण विविध प्रकार के रत्न आदि वस्तुओं का संग्रह उन्होंने प्रस्तुत किया। सब प्रबंध होने लगा। सौभाग्यवती पर्वत नारियां मंगल गीत गाने लगी। शिव पार्वती के विवाह के विषय में हम सुन रहे हैं और श्री पार्वती जी का श्रृंगार करने लगी। अनेकों प्रकार से साज श्रृंगार वेश से सुशोभित होकर स्त्री समाज इकट्ठा हो गया। लोकाचार रीतियां होने लगी। हे नारद जी, हिमाचल से निमंत्रित होकर परिवार के साथ सभी अलंकृत होकर पहुंच गए। मंदराचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलयाचल, गिरिराज, ददुर, विशद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, पारियाज, कौच, पुरुषोत्तम, नील, सनील, चित्रकूट, वेंकट, श्रीगिरी, गोकामुक्षी, विंध्याचल, कालिंजर, बहुभ, कैलाश आदि आदि और भी अनेक पर्वतराज राजा सज धज कर परिवार के साथ विवाह देखने के लिए आए। शिव पार्वती का विवाह इस प्रकार शोण, भद्रा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंध, शतद्र, विपाशा, चंद्रभागा, भागीरथी, गंगा आदि नदियां भी दिव्य रूप धारण करके वस्त्र अलंकारों से विभूषित होकर सदाशिव के विवाह को देखने के लिए हिमाचल के यहाँ आई। हिमाचल ने उनका हर्ष विभोर होकर सत्कार किया तथा सुंदर सुंदर स्थानों पर उनके ठहरने का प्रबंध किया। जो बाराती आए थे उनका उस राजा हिमाचल पार्वती के पिताजी ने अच्छी व्यवस्था की। 36वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, पर्वतराज हिमाचल प्रसन्न होकर नगर को सजाने लगे। अब बेटी का विवाह, एक ही बेटी पार्वती, तो सारे नगर को वो सजाने लगे और इसके बाद विश्वकर्मा को बुलाकर मंडप रचने को कहा। मंडप रचने का काम विश्वकर्मा को दिया। विश्वकर्मा ने आज्ञा का पालन किया और उन्होंने एक शोभायमान मंडप 10,000 योजन लंबा चौड़ा रच दिया, जो कि 40,000 कोस में था। उस मंडप में उसने अपनी निपुणता दिखाई। अनेकों प्रकार के स्थावर, जंगम, पुष्प, स्त्री, पुरुष आदि की मूर्तियां बनाई गई थी। जल में थल, थल में जल दिखाई देता था। देखने वालों का मन मोहित हो जाता था और इस प्रकार उसने एक बड़ा ही सुंदर सा मंडप बनाया विवाह के लिए, क्योंकि पार्वती जी का विवाह होने वाला था। और ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद जी, इधर भगवान शंकर ने जब लग्न पत्रिका ली थी
उसमें लिखी हुई सभी लोकाचार रीतियों को भी अपनाया। शिवजी ने जिस प्रकार उन्होंने राजा ने दिया था कि इस प्रकार से यानी हल्दी होगी, मायन होगा, स्नान होगा, पूजा होगी, ये जो पद्धति है वो पूरी पद्धति लिख कर दी थी शंकर जी को, और शंकर जी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा उन्होंने कहा कि हल्दी होती है, अमुक होता है, वो सारे लोकाचार उन्होंने किए। और सभी उपस्थित मुनिगणों को भगवान शंकर ने अपने विवाह में सम्मिलित होने को कहा। जो उनके सेवक थे, गण थे, और कुछ उनके जो सेवक थे, वो सभी को उन्होंने कहा कि आप बारात में चलिए, मेरी बारात में। और इस प्रकार भगवान शंकर ने ऋषि नारद जी तुमको भी याद किया, यानी चलने से पहले नारद जी की भी उन्होंने याद की, ऐसा वो बता रहे हैं। कौन? ब्रह्मा जी बता रहे हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, जो कुछ मैं कहूँ उस परम तत्व को ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी नारद जी का संवाद हो रहा है। ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि हे नारद जी, तुम्हारे कहने से ही पार्वती जी ने उग्र तपस्या की थी। नारद जी ने कहा था कि यदि तुम्हें शंकर जी को पाना है, शंकर जी यदि तुम्हें पति चाहिए तो वो सबको नहीं मिल सकते, उसके लिए तुम्हें साधना करनी होगी। ये गुरु मंत्र किसने दिया था? नारद जी ने दिया, क्योंकि नारद जी को सबसे पहले पार्वती ने बताया था कि मैं विवाह करूंगी तो शिव जी से करूंगी, नहीं तो मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। तो उन्होंने, नारद जी ने उसको तपस्या करने के लिए कहा पार्वती जी को, और वो भी उग्र तपस्या। अब ये तपस्या क्या है? हमारे अंदर अनेक प्रकार के विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, और ये तो ठोस हो गए, ये तो दिखते हैं, ये तो सामने हैं, लेकिन इनकी आड़ लेकर जो अनेक प्रकार के विकार हमारे मन में तैयार होते हैं, जैसे लालच है, जैसे जिसको कहते हैं कुछ भी चांडाल की जैसे कर्म करना, तो ये सारे विकार हमारे हृदय में होते हैं। वो विकारों को निकालने के लिए एकांत में जाकर तपस्या की जाती है, अपने आप का अंतःकरण शुद्ध किया जाता है, उसे तपस्या कहते हैं। तपस्या किसे कहते हैं? वो प्रयत्न जिससे हम जो हम चाहते हैं वो पाते हैं। जैसे महीना भर आप तपस्या करते हो, अपनी ड्यूटी पर जाते हो, और जो मुकादम है उसने कहे हुए अनुसार कार्य करते हो, और अधिक से अधिक अच्छा हो, अपने काम में कोई कमी न रह जाए, इसमें जागरूक रहते हो, वो तपस्या है। किस लिए? पगार के लिए, वेतन के लिए। वेतन के लिए की हुई तपस्या है, महीना भर किया हुआ काम। उसी प्रकार तपस्या किसे कहते हैं? जैसे किसी को हीरो होंडा दुरुस्त करना सीखना है, उसे क्या करना होगा? तपस्या करनी होगी। अभी तपस्या पर एक कथा, उदाहरण समझिए या दृष्टांत। एक लड़के को हीरो होंडा सीखना था, बड़ा गरीब घर का लड़का था, ब्राह्मण का लड़का। उसको ऐसी इच्छा हुई कि मैं हीरो होंडा दुरुस्त करना सीख लेता हूँ, जिससे कि मेरी रोजी रोटी चले, दाल रोटी मुझे मिलती रहे। निकला वो, एक जो मिस्त्री था उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, बोले मुझे हीरो होंडा दुरुस्त करना सीखना है आपसे। मिस्त्री से कहा, तो मिस्त्री ने कहा कि ठीक है, कल से आ जाना, लेकिन अभी तुम एक काम करो। उसने पैसे निकाले मिस्त्री ने, और कहा कि तुम मुर्गी का मांस और शराब लेकर आओ। वो 100 का नोट वो बालक के हाथ में दे दिया। अब वो बालक जा रहा बाजार की ओर रोते हुए कि मैं ब्राह्मण हूँ, जनेऊ धारण किया है, और आज मांस और मदिरा को स्पर्श करना है मुझे। इस प्रकार वो ब्राह्मण का लड़का रोता हुआ जा रहा है। अब उधर से नारद जी जैसे विद्वान
ज्ञानी आ रहे थे। वो ज्ञानी ने पूछा कि बालक, तुम क्यों रो रहे हो? तो बालक ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, पुरोहित का बेटा हूं, और आज मुझे वो मिस्त्री ने शराब और मांस लाने के लिए कहा, मैं कैसे क्या करूं? तो उस विद्वान ने कहा कि तुम वहां गए क्यों थे? हीरो होंडा सीखने के लिए गए थे। तुम्हें हीरो होंडा का प्रशिक्षण प्राप्त करना है, जिसके लिए तुम्हें तप करना है। जो तुम्हें नापसंद है वो भी तुम्हें करना चाहिए, यदि तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न जो किए जाते हैं उसको तपस्या कहते हैं, और वही पार्वती ने किया, तपस्या की। जैसे बीए पास लड़की के लिए हम एमए पास लड़का ढूंढते हैं, योग्यता देखी जाती है। क्या शिवजी किसी से भी विवाह करते? वो तो विवाह करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उनको वरदान मिला था कि आपका विवाह भी होगा और आपको बच्चे भी होंगे। उनको आशीर्वाद मिला हुआ था। तो कहने का आशय यह है कि पार्वती ने पर्वत पर जाकर एकांत में उग्र तपस्या की थी, साधना की थी शिव को पाने के लिए। शिव जी नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद जी, तुम्हारे कहने से ही पार्वती ने उग्र तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप प्रसन्न होकर मैं उसे पति होने का वर दे चुका हूं। अब विवाह के लिए वहां से लग्न पत्रिका भी आ चुकी है। आज से 7वें दिन पार्वती जी के साथ लोक रीति के अनुसार मेरा शुभ विवाह होगा। नारद जी से कहा शिव जी ने कि आपने पार्वती की इच्छा जानकर कहा था कि आप तपस्या करो, शिव जी मिलेंगे, और वो तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी कह रहे कि मैंने पार्वती को आज वर दिया है कि हाँ, मैं तेरा पति, अवश्य तू मेरी पत्नी बनेगी, और इस प्रकार मैं प्रसन्न होकर उसको वर दे चुका हूँ। अब विवाह के लिए वहाँ से लग्न पत्रिका भी आ गई है। आज से 7वें दिन पार्वती जी के साथ लोक रीति के अनुसार मेरा शुभ विवाह होगा। अब तुम इस शुभ विवाह के लिए विष्णु देवता, विष्णु आदि देवता, मुनि, सिद्ध, ऋषि सभी को मेरी ओर से निमंत्रण दे आओ कि शिव जी का विवाह है और आप सबको उसमें आना है। और उन्हें कहना कि अपने परिवार के साथ अपने अपने वाहनों पर चढ़कर विभूषित होकर मेरे विवाह उत्सव में शीघ्र पधारे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार भगवान की आज्ञा सुनकर तुम अतीव आनंदित हुए थे और कहने लगे कि हे भगवान सदाशिव, मैं आपका सेवक हूँ। ऐसा आपने ही कहा था कि मैं आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। ये कार्य कर देवताओं को निमंत्रित करने के लिए आप वहाँ से चल पड़े। सभी देवताओं को लाकर निमंत्रण दिया, फिर प्रसन्नता पूर्वक वहाँ से लौट आए और आकर सभी समाचार सुनाया। अब इसके आगे सिद्ध, चारण, गंधर्व, ऋषि, मुनि सब निमंत्रित हुए, सभी आए। और जब शिवजी को सजाने का समय आया तो वो चंद्रकला और वो गंगा और कंठ में सर्प फण निकाले हुए सर्पों को उन्होंने धारण किया और चिताभस्म लगाया, जो उनका दैनिक कार्यक्रम था। वो तो सजना संवरना जानते ही नहीं थे, और इस पर वस्त्र पहनने के स्थान पर शेर का चमड़ा पहना और गजकर्म शोभायमान हो गया। और इस प्रकार वो अपने ढंग के श्रृंगार, यानी अपने हिसाब से उन्होंने अपना श्रृंगार किया और सुशोभित होकर भगवान शंकर दूल्हा बने। विष्णु जी कहने लगे कि हे शंकर जी, आप विवाह गुह्य सूत्र की विधि के अनुसार करें। मंडप की स्थापना नांदी मुख श्राद्धादि कुल रीति के लोग कभी इसी प्रकार करते चले, इसमें आपका यश होगा और लोग भी इसी प्रकार करने लग जाएंगे। आप विधि विधान से विवाह कीजिए,
धांधल गड़बड़ से मत कीजिए, ऐसा विष्णु ने शिव जी से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, ये सुनकर महादेव ने स्वीकार करके कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भांडारिक, गुरु, कण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पाराशर, मार्कंडेय, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाद, शिलापाक, अरुणपाल, अकृत, श्रम, दधीची, उपमन्यु, भारद्वाज, अकृतवर्ण, व्रण, पिप्पलाद, कुशिक, कौत्स आदि ऋषि मुनियों को शिष्यों के साथ बुलाकर सभी लोक रीतियां कराने की आज्ञा दे दी। इन सारे ऋषियों को उन्होंने कहा कि आप सभी अपने शिष्यों को लेकर आइए और व्यवस्थित मेरा विवाह कीजिए, आपके अनुसार जैसा आपको विवाह करवाना हो वैसा। और सबने मिलकर भगवान का रक्षा विधान करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि सूक्तों द्वारा स्वस्ति वाचन करना आरंभ किया। यानी चारों वेदों का पठन भी उनकी शादी में हुआ, विवाह में। इस प्रकार सभी मंगल कार्य पूर्ण हो गए और महादेव जी ने ब्राह्मणों को नमस्कार की और उनकी आज्ञा पाकर अपनी बारात सजाकर महादेव जी ने वहां से प्रस्थान किया। यानी दूल्हा दुल्हन के मंडप के लिए रवाना हो गया। 38वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, उस समय श्री महादेव जी ने नंदीश्वर आदि गणों को चलने के लिए आज्ञा दी। उन्होंने कहा, ये नंदीश्वर वगैरह को कि अब चलो, चलना है, हमें विवाह करने जाना है। और कई एक गण रक्षा के लिए वहाँ ठहरा दिए गए। कुछ लोगों को वहाँ भी ठहरा दिया गया मठ पे कि भाई मठ की रक्षा करो, बाकी लोग चलो बाराती बनकर। और हे नारद जी, उस समय गणों का स्वामी शंख कर्ण करोड़ों गण के साथ में उनके साथ हो लिया। उनका जो प्रमुख था उसका नाम था शंख कर्ण। जो शंख था, जिसे हम शंख कहते हैं, वो शंख नाम का एक गण भी था। और उस प्रकार केकराक्ष नाम के एक गण ने और अपने साथ बहुत सारे अपने गण मित्रों को लिया और इस प्रकार वो सभी मिलकर वहाँ आ गए। और इस प्रकार का यहाँ वर्णन आता है। और बारात जब तैयार हो गई तो सर्पों के आभूषण से भूषित होकर बैल पर सवार हुए। शिव जी बैल पर सवार होकर हिमाचल के नगर की ओर दूल्हा बनकर चल पड़े। उसके बाद चंडी सदाशिव की बहन बनकर सिर पर सोने का कलसा रखकर परिवार के साथ वहां पहुंच गई। उनकी बहन कौन बनी? चंडी। चंडी सदाशिव की बहन बन गई और सिर पर सोने का कलसा रखकर परिवार के साथ वहां पहुंच गई, क्योंकि वो द्वाराचार वगैरह का कार्यक्रम होता है तो बहन की भी ज़रूरत होती है। और वो भी अनेकों विलक्षण चरित्र करती हुई सब गणों के आगे आगे होकर चली। वो इतनी खुश हो गई कि मेरे भाई की शादी है करके सभी गणों के आगे आगे सिर पर सोने का कलशा लेकर चलने लगी। इस प्रकार ये यहाँ वर्णन है। और जो हिमाचल राज है उसके मंडप में कितना अच्छा स्वागत हुआ, वहाँ क्या क्या सजावट थी और कौन कौन लोग आए थे, इसके विषय में विस्तार से यहाँ कहा गया है। शिव जी का स्वागत करने के लिए हिमाचल राज ने अपने बेटों को भेजा थाली लेकर, जो स्वागत किया जाता है बारात का। तो वहाँ भगवान शिव ने नारद जी से पूछा कि क्या बात है, इतना सन्नाटा क्यों है, साफ साफ क्यों नहीं कहते हिमाचल अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करेगा कि नहीं। जब वह कुछ कुछ दिखने लगी तो उनको ऐसा शक हुआ कि कहीं अपनी बेटी नहीं देना चाहता है हिमाचल। तो वो साफ साफ पूछने लगे कि भाई क्या बात है, हिमाचल अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करेगा या नहीं। इस प्रकार भगवान शंकर जी के वचन सुनकर नारद जी ने कहा कि हे भगवान, विवाह तो आपका निश्चित है, उसमें कोई विघ्न नहीं है, इसीलिए तो हिमाचल ने अपने पुत्रों को मेरे साथ भेजा है। जब विवाह करना है उसको आपके साथ अपनी पुत्री का, इसीलिए तो उसने अपने बेटों को भी मेरे साथ भेजा है ना। आपको आदर पूर्वक ले जाने के लिए ही ये लोग आए हुए हैं।
किंतु देवताओं को मोहित करने के लिए हिमाचल ने मंडप में विचित्र से चित्र बनवाए थे। इससे उसकी माया फैल रही थी। ऐसा लगने लगा था कि ये हिमाचल राज ने जो मंडप बनाया था उसमें कुछ मायावी जगह पैदा की थी। जैसे जल दिख रहा है वहाँ जल नहीं है, जहाँ जल नहीं दिख रहा वहाँ जल है। इस प्रकार की उसने एक माया नगरी मेहमानों को आकर्षित और खुश करने के लिए बनाई थी। तो ये देखकर देवताओं ने शिव जी से कहा कि ये तो बड़ा मायावी दिख रहा है, कहीं आपको माया मोह में न लपटा दे। ये राजा बड़ा मायावी लग रहा है और इसकी लड़की से विवाह कर रहे हैं, कहीं ये अपनी माया ना आप पर डाल दे, यानी अपनी बेटी के चक्कर में आप रह जाओ, इसकी बेटी के चक्कर में, और बाकी सारा अध्यात्म वगैरह सब भूल जाओ। ऐसा तो नहीं होगा। तो शंकर जी उन देवताओं को समझाते हुए कहने लगे, हे देवताओं, भय मत करो। जब हिमाचल अपनी पुत्री हमें अर्पित कर रहा है तो उसकी माया हमारा क्या बिगाड़ेगी। जब वो हमको दामाद करके स्वीकार कर रहा है, अपनी बेटी हमें दे रहा है, तो वो उसकी माया हमारा क्या करेगी, चाहे वो कितना भी मायावी हो। हे देवताओं, डरो मत, शीघ्र चलो। भगवान शंकर की इस प्रकार की आज्ञा पाकर हिमाचल के पुत्रों को आगे करके सभी देवता भगवान शंकर के साथ हिमाचलपुर पहुँचे। यानी अब हिमाचल राजा की राजधानी जो हिमाचलपुर था वहाँ वो आ गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, आप शंकर विष्णु आदि देवताओं के साथ हिमाचलपुर में आ पहुँचे। यानी हो चुकी हुई घटना को बताया जा रहा है, जहाँ नारद जी भी उपस्थित थे। भगवान शंकर की बारात देखकर हिमाचल चकित हो गए और उसके बाद हिमाचल भगवान शंकर के पास पहुँचे, उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार सब पर्वतों ने प्रणाम किया। उस समय शंकर की शोभा निराली थी। नाना प्रकार के आभूषणों से शोभित अपने प्रकाशमय अंगों से दिशाओं को प्रकाशित करने वाले महादेव जी दूल्हे के रूप में बैल पर विराजमान थे। हिमाचल ने बारंबार प्रणाम किया, फिर उनकी आज्ञा लेकर संपूर्ण देवताओं के ठहराने के लिए प्रबंध किया गया। फिर वेदी के निकट आकर स्नान किया। इसके बाद दान पुण्य करके अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर भगवान शंकर की प्रार्थना करो कि हमारे पिता हिमाचल अपने बंधुओं के साथ द्वाराचार यानी मिलन के लिए आपका रास्ता देख रहे हैं। यानी अपने पुत्रों को भेजा कि अब शिव जी से कहो कि आपका वहाँ आपकी प्रतीक्षा हो रही है। और इस प्रकार कह के वो जो हिमाचल के बेटे थे वो शिव जी को लाने मंडप में लाने के लिए कुछ आगे बढ़े। अब मैना ने, जो पार्वती की माँ है मैना, हिमाचल राजा हिमाचल और रानी मैनावती की पुत्री है पार्वती। पार्वती जी के माता का नाम क्या था, मैना। तो वो मैना ने कहा कि मैं दामाद को देखना चाहती हूँ। उसने बुलवा भेजा कि दामाद को बुलाइए। तो शंकर जी के इच्छा से मैना नारद जी से क्या कहने लगी थी। मैना बोली, हे नारद जी, मैं शिव को इस समय देखना चाहती हूँ कि उनका रूप कैसा है। जिन्हें पाने की इच्छा से पार्वती ने कठोर तप किया था, मैं उन्हें देख तो लूं। ये कहकर तुमको साथ लेकर चंद्रशाला की ओर चल पड़ी। नारद जी आपको लेकर पार्वती जी की माँ मैनावती दूल्हे को देखने के लिए हाथ पकड़कर चलने लगी थी आपका कि चलिए बताए, देखना चाहती हूँ मैं कौन से मेरे दामाद जी को। तो इधर भगवान शंकर जी मैना के इस प्रकार के अभिमान को जान गए और ब्रह्मा और विष्णु से बोले, मेरी इच्छा है कि तुम लोग सब देवताओं को साथ लेकर अलग अलग होकर हिमाचल के घर पहुंच जाओ, अलग अलग जाओ। हम भी अपने गणों के साथ पीछे पीछे आ रहे हैं। देवताओं ने ये आज्ञा मान ली। उन्होंने देवताओं को आज्ञा की कि तुम अपने अपने टीम को लेकर अलग अलग वहाँ हिमाचल के यहाँ पहुँचो, हम भी आपके पीछे पीछे अपने गणों के साथ आते हैं। तब देवताओं की सजी सजाई सेना देखकर मैना अत्यंत प्रसन्न हुई।
कि एक एक करके वो राजा यानी देवता अपनी अपनी सेना लेकर जब जाने लगे, और वो जब मैना ने देखा तो खुशी हो गई उसको कि अरे बाप रे, इतने बड़े घराने का है मेरा दामाद कि बड़े बड़े देवता आ रहे हैं अपनी अपनी सेनाओं को और अपने अपने लोगों को लेकर सोने चांदी से थाल भर भर के, कितना महान है मेरा दामाद। ये देखकर वो बड़ी खुश हो गई, और उन्हें देखकर मैना बोली कि हे नारद जी, क्या इन्हीं में शिव है? वो सब सजे धजे लोगों को देखकर मैना ने कहा कि इसमें मेरे दामाद शिव है, इसमें है क्या मेरे दामाद जी? तो नारद जी ने कहा नहीं, ये तो उनके गण हैं, ये तो उनके गण हैं, ये सारे यानी रिश्तेदार संबंधी सेवक वगैरह है ये इतने सजे धजे जो दिख रहे हैं। तब मैना ने विचार किया कि जब शिव के गण ही इतने सुंदर है तो न जाने शिव कितने सुंदर होंगे। जब शिव जी के गण ही इतने सुंदर है तो मेरे दामाद शिव जी इनसे भी सुंदर होंगे, कितने सुंदर होंगे कि जब गण इतने सुंदर दिख रहे। इसके बाद अपनी सेना लेकर मणिग्रीव आए। इसी प्रकार अग्नि, यम, निसृतु, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, इंद्र आदि क्रम क्रम से आने लगे। धीरे धीरे एक एक राजा अपनी चमक दमक लेकर आने लगे। उतावली होकर मैना ने पूछा, इन्हीं में शिव है? फिर उतावली हो गई वो दामाद को देखने के लिए और पूछने लगी, क्या इन्हीं में शिव है? तब नारद जी ने कहा कि ये तो शिव के सेवक दिक्पाल है। पहले गण आए, तब पूछा कि इनमें है क्या? नहीं। फिर पूछा इनमें है क्या? तो बोले नहीं, ये तो दिक्पाल है। चंद्र और सूर्य भी आए, उन्हें देखकर भी यही प्रश्न किया। चंद्र और सूर्य भी अपने फौज फाटे के साथ वहां आए। वो चंद्र सूर्य नहीं, ये चंद्र सूर्य राजा। वो चंद्र सूर्य कभी किसी के बारात में नहीं जाते। तो चंद्र सूर्य भी आए, उन्हें भी देखकर यही प्रश्न किया, ये जो और खूबसूरत लोग आ रहे, क्या इनमें मेरे दामाद है, शिव जी है? नारद जी ने उन्हें सूर्य और चंद्रमा बताया। कहा कि भाई ये राजा सूरज है और ये राजा चंद्र है, वो नहीं है, आपके दामाद नहीं है। इसके बाद मेघ के समान श्याम सुंदर करोड़ों काम को जीतने वाले, शोभा संपन्न चार भुजा वाले, कमल नयन पीतांबर लहराते शांत स्वरूप गरुड़ पर सवार होकर विष्णु आए। चार हाथों वाले विष्णु भी आए सज धज कर। अब ये चार हाथों की बात आती है, कोई भी हो, मनुष्य जाति केवल दो हाथों से ही आती है, चार हाथों से नहीं आती। लेकिन यहां लिखा है कि विष्णु जी अपने चार हाथों को धारण करके आए। वो हाथ कौन से है? वो हाथ तो ये नहीं हो सकते। चमड़े के हाथ दो ही, कृष्ण जी को भी थे, राम को भी थे, शिव जी को भी थे, आपको भी है और मुझे भी, ये दो ही हाथ होते हैं। लेकिन विष्णु जी को चार हाथ थे। तो वो चार हाथ क्या है? साम, दाम, दंड और भेद। साम यानी वो समझा सकते हैं, दाम यानी वो ऐश्वर्यशाली बना सकते हैं, दंड यानी किसी को सजा दे सकते हैं, और साम दाम दंड भेद यानी कारस्तान करके भी राक्षसों को उन्होंने नियंत्रित किया। तो ये चारों कलाओं के जो जानकार होते हैं उन्हें चतुर्भुज कहते हैं, चार भुजाओं वाले। ये मत समझना कि उनको हार बांस के चार हाथ थे। तो इस प्रकार विष्णु जी भी आए। अब ये देखकर मैना अपने भाग्य को सराहने लगी कि कितनी मैं भाग्यशाली हूँ कि कैसा दामाद मिला है कि जिसके बाराती इतने सुंदर है। बड़ी यानी मगन हो गई वो, और अभिमान में आकर वो अद्भुत रूप यानी गणों के साथ लेकर शिव भी आने लगे। तो शिव जी के साथ कौन कौन आया? भूत, प्रेत, पिशाच, अत्यंत कुरूप गण, और फिर वो सेना आने लगी। पहले तो खूबसूरत आ गए, लेकिन बाद में जब शिव जी आए नंदी पे सवार होके, तो उनके साथ में ये सभी आए, भूत, प्रेत, पिशाच, अत्यंत कुरूप गण,
और सेना आने लगी। उनमें कोई वायु रूप था तो किसी की टेढ़ी सूंड थी, किसी के होठ लंबे थे, किसी की दाढ़ी लंबी थी, किसी का सिर गंजा था, किसी की आंखें ही नहीं थी तो किसी का नाक ही नहीं था। ऐसी चित्र विचित्र बारात लेकर शिवजी हिमाचल के द्वार पर खड़े हो गए और इतना कुरूप और भयानक वो गण और वो शिवजी के जो साथी थे उनको देखकर शिवजी की ओर संकेत करके मैना से आपने कहा, यानी नारद जी ने क्या कहा कि यही है आपके दामाद। ये सुनते ही मैना डर के मारे कांपने लगी। इन्हीं में उन्हीं के बीच में 5 मुख वाले, त्रिनेत्रधारी, 10 भुजा वाले, अंगों में भस्म रमाए, मुंडमाला पहने, व्याघ्रांबर ओढ़े, पिनाक धनुष्य उठाए, त्रिशूल कंधे पर रखे, बड़े कुरूप और बूढ़े बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर उसे दिखाई दिए। किसको? मैना को। और नारद जी का इशारा पाकर मैना तो अत्यंत डर गई। ये है मेरे दामाद। और तब तुमने उसको समझा कर कहा था कि हे मैना देवी, ये शिव ही तुम्हारी कन्या के पति है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुम्हारा वचन सुनते ही तेज वायु के झकोरे लगने से टूटी लता के समान मैना दुख से कांपकर पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। क्या सोचा था, एक ही बेटी और इतनी विद्वान की उग्र तप करती है और उसके लिए ये कैसा वर मिला, ये सोचकर मैना धरती पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई, यानी बेहोश हो गई। अब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, ये देखकर दासियां भागकर वहां आई और अनेक प्रकार के उपचार करके मैना की मूर्छा दूर की। मूर्छा से जागने पर मैना रोने लगी। मूर्छा से जागने पर मैना रोने लगी और फिर तो अपने पुत्र, पुत्री, नारद, सप्तऋषि आदि की निंदा करने लगी। वो अपने ही बेटे, लड़की, नारद और ये सप्तऋषि इनकी निंदा करने लगी कि ये सब ने मुझे धोखा दिया, सब ने मुझे कुछ गलत बताया, ये सब ने मेरे बेटी का सत्यानाश करने के लिए मुझे गुमराह कर दिया इन लोगों ने। और उसमें कौन कौन थे जिनको उसने बुरा भला कहा, जिनके लिए कहा पुत्र, यानी वो अपने बच्चे, कम से कम वो तो देख लेते। पुत्री यानी पार्वती कि कितनी पागल हो गई है उनके लिए। और नारद को भी बुरा भला कहने लगी। और इस प्रकार वो निंदा करते हुए नारद जी से कहने लगी, हे नारद, तूने ही मेरा सत्यानाश किया। नारद, तूने ही ये विवाह जोड़ा था ना, तूने ही सत्यानाश किया। मेरी पार्वती को शिव को पति बनाने के लिए उकसाया, तूने मेरी बेटी को उकसाया उनसे शादी करने के लिए। तूने ये चक्कर चलाया है मेरी बेटी को शिवजी यानी शिवजी के प्रति आकर्षित करने में। मेरी पार्वती शिवजी को पति बनाने के लिए जो आज मचल रही है, ये तुम्हारी वजह से, तुमने ही उसे उकसाया है, ऐसा मुझे लगता है। और इसके वजह से ही, इसके कारण से ही इस समय हमें अत्यंत दुखमय फल प्राप्त हो गया है। अब क्या हो, हे विधाता, मैं क्या करूं? कौन मुझे इस अपार दुख से छुड़ाएगा? मेरा जीवन और कुल दोनों का नाश हो गया। अब मैं किसी को मुंह दिखाने की भी लायक नहीं रही। लोग मुझे क्या कहेंगे? किसको कन्या दे डाली? भला वे ऋषि कहाँ है? यदि मुझे दिखाई दे तो उनकी दाढ़ी नोच लूं। वो ऋषि कहाँ है जो शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे? वो कहाँ है? अगर वो मुझे दिख जाए तो मैं उनकी दाढ़ी नोच लूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार हाय हाय करती हुई मैना सीधी पार्वती के पास पहुंचकर उसको भी खरी खोटी सुनाने लगी। अपनी बेटी के पास पहुंची और उसे भी खरी खोटी सुनाने लगी। मैना बोली, हे पार्वती, तूने बड़ी मूर्खता कर डाली। सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, इंद्र आदि सुंदर देवताओं को छोड़कर नारद की बातों में आकर एक महाकुरूप शिव के पीछे कठोर तप करके तू मरती रही।
तुझे समझाया गया, फिर भी तू हठ पर अड़ी रही, और इस प्रकार कि तेरी बुद्धि, तेरा रूप और तुझे धिक्कार है। मैं तो तुझे अभी मार डालती हूँ, तुझे जीवित रखने का कोई प्रयोजन भी नहीं है। मैं भी तुझे मारकर आत्महत्या कर लूंगी, भले ही मुझे नरक भोगना पड़े, तुझे इस नरक में नहीं पड़ने दूंगी। मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे इस नरक में नहीं डाल सकती। एक ही बेटी है मेरी, ऐसे जोगी के साथ कैसे बांध दूं। और ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मैना क्रोध के मारे बड़बड़ाती हुई हिमाचल के पास पहुंची, अपने पति के पास पहुंच गई वो बड़बड़ाती हुई। और उस समय चारों ओर हाहाकार होने लगा। भाई रानी परेशान हो गई तो हाहाकार हो गया कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सबके सब देवता वहां आ पहुंचे, जो बाराती थे सबके सब वहां आ गए। क्या हुआ भाई, क्यों परेशानी हो रही है, अब शादी का समय मुहूर्त निकला जा रहा है, ये क्या हो रहा है। मैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं भी वहां पहुंच गया। ब्रह्मा जी बता रहे, शिव जी के विवाह का हाल ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे। मैं वहां पहुंच गया और तुम भी वहां आ गए, आप भी वहां आ गए थे, नारद जी को बोल रहे ब्रह्मा जी। तो तब तुमने मुझे देखा, फिर मैना से कहने लगे कि हे मैना देवी, तुमने शिव स्वरूप देखा ही कहाँ है। नारद जी ने मैना से कहा कि तुमने अभी शिव स्वरूप देखा ही कहाँ है। अभी तो जो कुछ तुमने देखा है वो उनकी लीला है, वो अपने आनंद के लिए ऐसा करके आए हैं, और उनकी लीला का ही ये रूप है। हे मैना जी, आप क्रोध को त्याग कर स्वस्थ हो जाओ, कार्य आरंभ करो। इतना सुनते ही मैना भड़क कर तुमसे बोली, ओ नीच नारद, मेरे सामने मत आ, अभी अभी यहां से निकल जा, मैं तुझे देखना नहीं चाहती। तेरी वजह से तू ही कारण है इस विवाह का। शिव पार्वती के विवाह का कारण कौन है? नारद जी है, क्योंकि पार्वती ने नारद जी को गुरु बनाया था, उनसे युक्ति पूछी थी कि मुझे शिव जी को प्राप्त करना है, क्या मार्ग है। इस प्रकार का वो फिर वो हाथ जोड़कर, यानी सभी समझाने लगे, इंद्र, लोकपाल, विष्णु, सभी उसको समझाने लगे मैना को कि हे मैना रानी, मालूम है, आपको मालूम है कि शिव कौन है? क्या आपको मालूम है शिव कौन है? ये तो जगत के स्वामी हैं। तुम्हारी कन्या के तप द्वारा प्रसन्न होकर ही तो इन्होंने पति होने का वर दिया है। ये जगत गुरु है, जगत को ज्ञान देने वाले महान शिव है। तुम्हारी लड़की ने ही तप किया और इनको प्रसन्न करके यही मेरे, यानी शिव जी ही मेरे पति बने, ऐसा वर प्राप्त किया है। ये वो शिव है। शिव की स्तुति करने लगे। देवताओं की बात सुनकर मैना देवताओं को भी फटकार रही थी। शिव को कन्या न देने के लिए कहने लगी, वो साफ कहने लगी कि मैं अपनी लड़की ये शिव जी को नहीं दूंगी। तब वशिष्ठ जी आदि सातों ऋषि वहां आ गए और बोले, हे पितृश्वरों की पुत्री मैना जी, यानी उसके पिताजी का नाम लिया उन्होंने, मैना। और वो कहने लगे कि अपने भाग्य को नहीं देख रही हो मैना, जो साक्षात इस जगत को ज्ञान देने वाले महान शिव जी भगवान शंकर तेरे दामाद हो रहे हैं, और वही तेरे घर पर भिखारी बनकर पधारे हैं। देखो बारात लेकर आ गए हैं तेरी पुत्री को मांगने के लिए। उठो, उनका दर्शन करो, तुम्हें तो घर बैठे परम पद की प्राप्ति हो रही है। इतना ज्ञानी दामाद तुम्हें मिल रहा है, घर बैठे तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो रही है। तब तो मैना का क्रोध और भड़क गया, और भड़क गई वो, और बोली, तुम सब यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मेरे सामने मत आओ, मैं तो शिव के साथ पार्वती का विवाह कभी नहीं करूंगी। तब तो हिमालय भी वहां पहुंच गए और बोले, मैना से बोला उनका पति हिमाचल, कहने लगा, हे प्रिय, इस समय तू क्यों अयानी हो रही है? इस समय तू ऐसी पागलपन की बातें क्यों कर रही है? देखो तुम्हारे घर देवता और ऋषि पधारे हुए हैं, उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव मत करो। तुम भगवान शंकर के भयानक रूप को देखकर भयभीत हो गई हो।
वे तो अनेक रूप धारण करते हैं। वे सबके पालक, देवगण, पूज्य, सर्वसमर्थ, सृष्टि पालक और संहार करता है। भय करना छोड़ दो और इस मंगल रूप का दर्शन करो। शिव जी का दर्शन करो, ये मंगल रूप है। विवाह का काम शीघ्र आरंभ करो। ये सुनकर मैना कहने लगी कि हे स्वामी, शिव के साथ तो पार्वती का विवाह नहीं होगा। मैंने विचार कर लिया है कि पार्वती के गले में रस्सी डालकर उसे किसी ऊंचे स्थान से नीचे की ओर गिरा दूं, जिससे पार्वती ही न रहे। यदि आपने हठपूर्वक इसके विवाह करने की ठान ली है और मुझे ऐसा करने से रोकने का प्रयत्न करोगे तो मैं ही अपने ही प्राण त्याग दूंगी, यानी मैं आत्महत्या कर लूंगी। ऐसा किसने कहा? मैना ने कहा अपने पति से कि मैं इस जोगी जोगड़े से अपनी राजकन्या और इतनी विद्वान बेटी की विवाह नहीं करूंगी।